Hello student, how are you? I hope you are very well. Today we are going to discuss some numerical which is based on resistance in series and resistance in parallel. मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैड टू डिस्कस resistance in series and resistance in parallel combinations. So we know that resistance in series, then the equivalent resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3, and in a parallel combination the equivalent resistance formula यह है 1 upon R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. इस पैरेलल में को हम यूज करेंगे और इसको हम सीरीज के लिए यूज करेंगे. क्लियर है? यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है. अगर रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशंस कहेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशंस मींस इफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स देन इट्स कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में अगर सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसको हम पैरेलल कनेक्शंस कहते हैं. इज इट क्लियर? दूसरी चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो सेम रहता है, इसमें करंट सेम रहता है, ठीक ना. और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम रहता है. वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है. इज इट क्लियर? सीरीज में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा. ये दो चीज आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम. नाउ सी सम न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. कुछ यहाँ पे हमारे पास सर्किट्स गिवन है, इसके क्रॉस ए एंड बी के क्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज R1, इट इज R1, R2 एंड दैट इज R3. तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं तो ना ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस. R1, R2 एंड R3 are connected in series because it is a end to end connection. इसका फर्स्ट एंड इसका सेकंड एंड इसका फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से कनेक्टेड. तो एंड टू एंड कनेक्शन. और वी कैन से इफ वी ड्रॉ अ करंट, जैसे इसमें आई करंट फ्लो है तो इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट के लिए यहाँ पे पाथ सेम है. क्लियर? पाथ सेम है तो सेम करंट फ्लो होगा, करंट सेम है तो इट मीन्स इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशंस. देन वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 plus R3. R1 is equal to 5 and R2 is equal to 10 and R3 is equal to 2. That is equal to 17 ohm. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 17 ohm. Now second part, here 5 resistors are connected in series combination because if we draw a current, यहाँ पे आई करंट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ से आई करंट इसमें एंटर किया तो देखेंगे इसके लिए पाथ जो है सेम है. यहाँ से करंट आया इस डायरेक्शन में, इधर से इस तरीके से करंट इसमें फ्लो होगा, तो सेम पाथ में करंट फ्लो हो रहा है. इट मीन्स करंट इज सेम. इफ करंट इज सेम इन द सर्किट देन ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. देन वी कैन से इट इज R1, it is a R2, R3, R4 and R5. Then R1, R2, R3, R4 and R5 are connected in series combination. Then the equivalent resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Then R1 is equal to 2, R2 2 plus 2 plus 2. You know all the resistance are same. That is equal to 8 plus 2 10 ohm. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा इसका? 10 ohm. Is it clear? Simple. Now third part, it is R1, R2 and it is R3. नाउ अगर इसमें भी हम एक करंट ड्रॉ करते हैं, आई करंट मेथड इज वेरी सिंपल मेथड. करंट ड्रॉ करिए, करंट अगर स्प्लिट हुआ
तो पैरेलल में, करंट अगर सेम है तो सीरीज में, बस आपको इतना याद रखना। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, इसका एंड कनेक्टेड है, इसका एंड कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं। तो एंड टू एंड कनेक्शन है, तीनों इसमें क्या है, सीरीज में है। देन वी कैन से R1 R2 R3 आर connected in series, then equivalent resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3, that is equal to 5 plus 3 plus 2, it is equal to 10 ohm. Now question number 4, R1 R2 and R3. Now R1 R2 and R3 also are connected in a series combination. Why? If we draw a current I, इस तरीके से करंट पास होगा। करंट के लिए देखेंगे तो सेम एक ही पाथ है, इसमें भी आई करंट फ्लो रहा है, इसमें भी आई करंट सेम है, तो तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू जो R1 प्लस R2 प्लस R3, डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 9 ओम। नाउ नेक्स्ट second number question, find the equivalent distance between A and B. Here we have some questions or electric diagram. In this question we just find out the equivalent distance between A and B. Now first part, we can say if we draw a current here I, ठीक ना, जैसे करंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद करंट के पास तीन रास्ते हैं, एक इधर, ये वाला पाथ है और ये पाथ है। तो करंट यहाँ पे 3 पार्ट में क्या होगा, स्प्लिट होगा, R1 R2 एंड R3। तो करंट स्प्लिट हो रहा है, तो जहां पे भी मैंने कहा करंट स्प्लिट होता है वो तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होंगे। और वी कैन से कि रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है ये 2 पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है सभी। तो जब 2 पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के 2 मेथड है। एक आप करंट मेथड यूज कर सकते हैं, जहां पे करंट को ड्रॉ करेंगे, जहां पे जंक्शन आएगा उस पॉइंट से करंट स्प्लिट होगा, और करंट अगर स्प्लिट हो रहा है अलग अलग रेजिस्टेंस में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और सेकेंड मेथड है जब सारे रेजिस्टेंस अगर 2 पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड हैं तो इट मीन्स वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इज इट क्लियर? सीरीज में अगेन बताता हूं, सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा, करंट स्प्लिट नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो देखेंगे यहां पे, तो जस्ट ये R1 R2 एंड इट इज R3, एंड वी कैन से R1 R2 एंड R3 आर connected in parallel. So the equivalent resistance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो 1 by R1 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. तो 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 that is equal to 3 by 3 is equal to 1 ohm. तो इसका equivalent resistance हो जाएगा 1 by R is equal to 1 ohm, then we can say R is equal to 1 ohm. Clear? Now second part, it is R1 R2 and R3. We draw a current I. Here it is I1 and I2, and यहां से I2 आएगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना जाएगा I। तो इस दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इट मीन्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आफ्टर देन जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसको R3 के साथ सीरीज में कंबाइन करेंगे। इज इट क्लियर? R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय R इज इक्वल टू R डैश, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, R डैश 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 डेट इज इक्वल टू 2 बाय 5। R डैश इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 5 बाय 2 ओम। R डैश एंड R3, ठीक है। इसकी जगह इसको अगर रिड्यूस करेंगे ना सर्किट को, तो यहाँ पे इस तरीके का एक सर्किट बनेगा,
इस तरीके, ये आर डैश हो जाएगा और ये आर डैश और आर दोनों किस में जाएगा कनेक्टेड, सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस R3, आर डैश इक्वल टू 5/2 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो ये इट इज इक्वल टू 7.5 ओम, इसका वैल्यू हो जाएगा 7.5 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, R1, R2 एंड R3, रेंडमली कुछ भी नेम हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको R1, R2, R3 रेंडमली कुछ भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर करंट ड्रॉ करेंगे I, देन वी कैन से, इसमें करंट आई जाएगा और इसमें करंट कितना होगा I2, I1 इसमें, I1 इसमें, तो इन दोनों में करंट सेम होगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आफ्टर देन इसको उसके साथ पैरेलल कंबाइन करेंगे, तो इन दोनों को सीरीज में और इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो R1 एंड R2 are connected in series, then R dash is equal to R1 plus R2, तो R1 3 plus 3 is equal to 6 ohm, R dash and R3 are connected in parallel, then equivalent resistance R is equal to R dash plus R3, R dash is equal to 6, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 1/R is equal to 1/R dash plus 1/R3, तो 1/R dash is equal to 6, तो 1/6 that is equal to 2/6 is equal to 1/3, तो 1/R is equal to 1/3, then R is equal to 3 ohm, that is the value of R3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है ना, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे, इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे, फिर इनकी जगह एक रेजिस्टेंस बचेगा, इनकी जगह एक रेजिस्टेंस बचेगा, उन दोनों को आपस में पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, दैट इज इक्वल। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।